ओम शांति। कई बाबा के बच्चों का इस सवाल रहता है कि योग कैसे करें। कई बहनों से, दीदियों से, भाइयों से बाबा के बच्चे पूछते रहते हैं कि योग कैसे करें, क्योंकि काफी बार हम योग करना नहीं आता है। हालांकि इस 7 डेज कोर्स में अच्छी तरीके से सिखाया भी जाता है, परंतु कई बच्चे उसके बाद भी कहते हैं कि हमें योग सिखाओ। वास्तव में योग क्या है? योग है बाबा को याद करना। बस इतना ही अर्थ है योग का कि हम बाबा को याद करें। जैसे आपने कोई कार ले ली या घर में कोई टीवी ले आए और आप अपने घर से 200 किलोमीटर दूर हैं, किसी रिश्तेदार के घर पर हैं और कहीं हैं, और वहां पर आपको बोला जाए कि आप अपने टीवी को याद कीजिए, तो उसको याद करने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। आपकी बुद्धि 1 सेकंड में अपने आपके घर पर चली जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर टीवी रखी हुई है, कैसी है। तो इसको बोलते हैं योग, क्योंकि आपका उस टीवी के साथ योग है। ऐसे ही अभी जो आपके पास कार है, तो आप उसे याद कीजिए कि आपके पास कार कैसी है, कौन से कलर की है, तो कौन सी कंपनी की है, आपके पास कौन सी कंपनी का मोबाइल है। तो ये होता है याद करना, क्योंकि चीजें तुरंत याद आती है। हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो हमें अपने आप पता पड़ जाता है। क्या हमारे पास है, इसका अर्थ है कि बुद्धि में वो रजिस्ट्रेट है, उसकी हमें याद है। किसी चीज को स्मृति में लाना ही याद है। तो बाबा तो हमेशा हमारे सामने है। हर सेंटर में ब्रह्मा बाबा की फोटो क्यों है? ताकि उनके तन में हम शिव बाबा को देखें। वास्तव में हमारी लास्ट स्टेज है निराकारी स्थिति कि परम धाम में बाबा बिंदी और मैं बिंदी। लेकिन ये सवाल रहता मन में, तो बाबा क्या कहते हैं? बच्चे, कई बच्चे कहते हैं कि हमें योग सिखलाओ, तो बाबा सुनाते कि यह बोल अकलमंद बच्चे नहीं बोलेंगे, क्योंकि योग का अर्थ क्या है? बाबा और मैं, इतना ही बस। अच्छा, जैसे ही हम कोई मीटिंग करते, जैसे बिजनेस वाले बिजनेस की मीटिंग करते। अच्छा, जैसे कोई गांव में लेडीज होती है, तो वो अपने पड़ोस वाली लेडीज से बात करती हैं। यदि बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों से बात करते हैं। तो ये है बात करना। ऐसे ही जब हम चल रहे हैं, कोई भी काम कर रहे, तो स्मृति से, दिल से बाबा से बात करते रहे। जैसे हम स्कूल में किसी से बात करते हैं, उधर बाबा से बात करनी है। अब यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाबा से कैसे बात करें, क्या क्या बातें करें। तो आप पड़ोस से क्या बात करते हो, आप अपने दोस्त से क्या बात करते हो, आप अपने व्यापार कंपनी में क्या बात करते हो, बिजनेस वालों से आप क्या बातें होती हैं। जब नौकरी करने जाते तो कई बार हमारे दोस्ती भी बन जाते, तो उनसे हम क्या बातें करते हैं। जैसे हमें कोई मिल जाता, तो हम सबसे पहले उससे क्या पूछते हैं कि आप कैसे हो, क्या हाल चाल है, सुनाओ आजकल क्या चल रहा है। यही बातें हम बाबा के सामने भी रखें और बाबा को हम अपना हाल सुनाएं और बाबा से पूछें कि बाबा, आप बाबा कैसे हो, उनसे पूछो। इसी को तो कहते हैं रूह मिलन, यानी कि हम पहले रूह बनते हैं कि मैं आत्मा हूं, फिर बाबा से हम बातें करते हैं। पहले आत्मा समझना है। बस यहाँ पर थोड़ा सा कम मेहनत लगती, क्योंकि शरीर वाले तो हमारे सामने होते हैं, परंतु जो हम शरीर से न्यारे और बाबा के प्यारे, बाबा तो कहते हैं बच्चे केवल बाबा को याद करो। बाबा सुनाते हैं बच्चे हमें योग सिखलाओ, ये बोल अकलमंद बच्चे नहीं बोल सकते हम। बाबा कहते ऐसे नहीं, याद करने के लिए कोई खास बैठना है। देखो, खास बैठने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाबा कहते कर्म करते याद करना, काम काज धंधा आदि सब करना है। नौकरी पे जा रहे, नौकरी करने दुकान पर जा रहे, तो दुकान पर बैठना है।
कारोबार कर रहे तो कारोबार की बात चलाना, कर्म भी करना, सब कुछ करना है, लेकिन कर्म करते हुए भी बाबा को याद करना है। आगे बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चे सारा दिन धंधा धोरी आदि में रहते हो तो भूल जाते हो ना, इसलिए योग में बिठाया जाता है कि बच्चे 1 घंटा शाम का योग करो, अमृत वेला स्पेशल बाबा को याद करो, क्योंकि अमृत वेला कोई काम नहीं रहता किसी को भी, इसलिए तो बाबा कहते कि बच्चे अमृत वेला याद करो। उसमें तो हम ये भी संकल्प नहीं कर सकते बाबा बैठे हैं या नहीं बैठे। हाँ, यदि कोई बीमार है, कोई तकलीफ है, तो आप लेट के भी कर सकते हैं, क्योंकि विधि से सिद्धि है। ऐसे नहीं कि शरीर के साथ जबरदस्ती होकर के बैठना है। बाबा ने कहा याद तो हमें बुद्धि से करना है, शरीर से इसलिए बैठते कि सारा दिन बुद्धि में काम करते हम बाबा को भूल जाते हैं, तो फिर इसलिए बुद्धि को समेटने के लिए 1 घंटा, आधा घंटा हम शाम का योग करते हैं। फिर सोते समय हम आधा घंटा या कोई अपने हिसाब से 5 मिनट, 10 मिनट योग करता है। अमृत वेले तो फिर कोई 2 घंटे करता, कोई 3 घंटे भी करता है, कोई 45 मिनट भी करता है। तो वो सब अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार बाबा को याद करते हैं। लेकिन बाबा ने आज क्लियर सुनाया कि बच्चे तुम सारा दिन धंधा आदि धोरी आदि करते भी बाबा को भूल जाते हो, इसलिए बाबा योग में बैठने के लिए कहते हैं। बाबा ने कहा ना से तो बैठना अच्छा है, बाबा बैठने के लिए मना नहीं करते, बाबा ने कहा सारी रात बैठो, परंतु ऐसी आदत नहीं डालनी है। बाबा कहते हैं आदत डालनी है काम काज करते हुए, क्योंकि बाबा ने हमें सन्यासी नहीं बनाया कि बैठ जाओ सारे काम छोड़कर, नहीं, बाबा ने तो हमें कर्म योगी बनाया है। बच्चे कर्म करते हुए योग करना है। योग अर्थात बाबा को याद करना। जैसे हम दूसरे की ऑफिस में जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो हम क्या बोलते, गुड मॉर्निंग, तो बाबा को गुड मॉर्निंग बोलो उठते ही। दिल में कोई बात चुभ रही है तो बाबा को सुनाओ, बाबा के सामने बैठो, सब कुछ दिल का हाल उसके सामने खोल दो, और दिल से जब हम उसके सामने वो हाल सुनाएंगे तो 100% बाबा उसका समाधान मुरली के द्वारा, किसी बात के द्वारा, कोई ना कोई प्रकार से भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं। जैसे गुड आफ्टरनून भी करते, खाना खाते हैं। जैसे देखो, मान के चलो आप खाना खाने बैठे और आपके सामने कोई और भी बैठे हैं, तो आप तुरंत पूछते हो कि आप भाई खाना खा लो या खाना खाओगे, लेकिन हम बाबा को भूल जाते हैं। बाबा ने तो इसलिए कहा है कि बच्चे चलते फिरते कर्म करते, तो आज के बाद ये कभी मत कहना अब कि हम योग कैसे करें। योग अर्थात याद करना, चलते फिरते कर्म करना। हाँ, शुरू शुरू में हमें कॉमेंट्री सिखाई जाती कि बाबा से कैसे बात करनी, कि मैं आत्मा हूँ। जैसे हम बाबा के कमरे में बैठे, तो बैठना इसलिए होता है ताकि वो आदत बन जाए। जैसे हम धंधा आदि करते, कोई कारोबार करते हैं तो हम भूल ही जाते हैं, कोई टेंशन आ जाती, दिन में कितनों के साथ पैसों का लेन देन होता, कोई हमारे बारे में बुरा बोल देता, गाली भी दे देती, तो बुद्धि बाबा से हट करके वहां पर चली जाती है। इसलिए बाबा कहते कि बिठाया जाता है अमृत वेले शाम के योग को। तो बाबा ने कहा खास बैठने की आदत नहीं डालनी है, परंतु जो 3 टाइम बाबा ने बताया, शाम का योग है, अमृत वेला तो फिक्स है, रात को सोते समय भी बाबा को याद करते, क्योंकि सो के याद करेंगे तो याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए 15 मिनट सोने से पहले जरूर बाबा को याद करो, फिर लेट करके बाबा को याद करते करते सो जाओ। तो जब बाबा को रात को याद करके सोएंगे तो अमृत वेला हद से ज्यादा पावरफुल होगा। तो इसको कहा है बेहद में, क्योंकि इसको कहा ही जाता है बेहद,
हमने सोचा भी नहीं होगा इतना पावरफुल हमारा अमृत वेला हो जाएगा। जब हम बाबा की याद में सोएंगे तो बाबा को याद करने का अर्थ है जैसे हम किसी चीज को याद करते हैं। अभी हम कहें कि चलिए आप डायमंड हॉल में चलिए, तो आप देखो 1 सेकेंड में आपकी बुद्धि में आ जाएगा और हमने एंट्री कर ली गेट से। सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं, पूरा हॉल खाली पड़ा, सिर्फ मैं हूँ। अभी देखिए, तो इसको कहा जाता है हमने डायमंड हॉल को याद किया। जैसे और आगे चलते कि कुर्सियों के आगे सोफे की होती हैं 2-3 लाइनें, तो पूरी कितना इमर्ज हो रहा है हमें कि सब कुछ सामने है। और हम सबसे पहले गद्दे पर जाकर के बैठते हैं। हम अकेले ही हैं ऐसे, तो हम बैठ गए। हमारे कपड़े पूरे वाइट हैं और वहां से हम देखते हैं कि सोफा सेट पड़ा हुआ है, जिसमें इमर्ज कीजिए दादी गुलजार, जैसे बाबा पहले आते थे वैसे याद करिए कि बाबा उनके तन में आकर के मुझे दृष्टि दे रहे हैं। केवल मैं अकेला हूं और बाबा केवल मुझे देख रहे हैं। मुझसे पूछ रहे, बच्चे कोई भी किसी भी प्रकार की बेचैनी हो, थक तो नहीं गए हो ना? याद करो तुम्हारे साथ कौन है। दृष्टि भी दे रहे हैं। और आप देखिए आपके पीछे, पीछे गर्दन कीजिए कि डायमंड हॉल की पूरे पीछे कुर्सियों पर पूरे 30,000 लोग बैठे हुए हैं। पूरा हॉल भर चुका है और मैं गद्दे पर बैठा हूं। मेरे साथ भी और भाई बैठे बैठे। सामने बाप दादा वैसी दृष्टि दे रहे जैसे बाबा पहले देते थे। तो बाप दादा जैसे हाथ से टाटा नहीं करते, ऐसे बाबा मुझे टाटा कर रहे कि मुबारक हो बच्चे, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत हिम्मत से चल रहे हो, ऐसे ही चलना, एक कदम हिम्मत का रखना तो बाबा 1000 गुना मदद आपकी करेगा। पूरा हॉल भर गया है। अब देखिए कैमरा वाले भी आ गए जो हमारी फोटो ले रहे हैं। एक कैमरा बाप दादा के सामने चल रहा है और एक वो कैमरा जो ऊपर उड़ता वो चल रहा है। देखिए हमारे ऊपर से चल रहा वो वीडियो बनाते हुए। पीछे मुड़कर देखिए कितने सारे भाई बहन हैं जो मोबाइल से बाबा को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाबा सामने सबको दृष्टि दे रहे हैं। बाबा टाटा कर रहे कि बच्चे अव्यक्त स्थिति में रहना। तो इसको कहते हैं बाबा को याद करना। तो देखो शुरुआत कैसी हुई, डायमंड हॉल में एंट्री की, फिर कुर्सियों पर गए। ऐसे ही जब आप बाबा को याद में बैठते हैं तो मैं आत्मा चली जाती हूँ ऊपर परम धाम में। तो आप ये वीडियो सुन रहे हैं और कहीं पर भी हो, आप चाहे खड़े खड़े रोटी बना रहे हो, बुद्धि से चलते हैं, मधुबनी चले जैसे बुद्धि से। ये गए हम बाबा के तपस्वी मूर्त बनकर बाबा के कमरे में। वो वाला कमरा याद सबको होगा नहीं कि जो कमल का फूल पुष्प बने हुए हैं, तपस्या धाम या फिर पांडव भवन में बाबा का रूम, जो बाबा का कमरा है। चलिए सीढ़ियों से जा रहे हैं, मैं अकेला हूं। और अब देखिए पहली सीढ़ी पर पांव रखा, जैसे ही दूसरी सीढ़ी पर पांव रखा तो बूढ़ा बाबा हमारी सीढ़ी पर आ गया और हमारी उंगली पकड़ ली। और बाबा के तन में शिव बाबा दोनों रहते हैं और बाबा हमें सीढ़ियों से चढ़ाकर कमरे के अंदर ले गए। और बाबा ने कमरे का दरवाजा खोला और बाबा सामने बैठ गए, एकदम प्रत्यक्ष हो गए। और ये सामने मैं बैठ गया गद्दी पर। चाहे आप बहन है चाहे आप भाई है, इमर्ज करो, सामने बाबा की फोटो को देखो कि बाबा के मस्तक में, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में धीरे धीरे शरीर गायब हो रहा है और बाबा का लाइट का शरीर इमर्ज हो गया है। चारों तरफ शरीर के वाइट किरणें फैल रही हैं और साकाश टाइप में बाबा से निकल रही है। और बाप दादा दोनों सूक्ष्म आंखों से मुझे देख रहे हैं और सामने बिंदी। और जैसे बाबा हैं
वैसे मैं बन गया हूं, एकदम लाइट। देखिए, अनुभव में खो जाएगी और बाबा की ये आ रही किरणें उतर कर मेरे अंदर। और अब देखिए कि चारों तरफ से किरणें फैल फैल कर मेरे भीतर समाने लगी और मुझे भी बहुत शांति का, सुकून का अनुभव होने लगा। तो जब इस प्रकार से हम बाबा को याद करेंगे तो फिर देखना, आपका पुरुषार्थ, आपका योग बहुत सुंदर, बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। ये 100% यही योग करने की सहज विधि है। ओम शांति।